तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम वेव ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अंतर क्या है ना, यहाँ पे जो दो स्लिट्स हम यूज करेंगे उन स्लिट्स के बीच में डिफरेंस है। और उसके चलते हो क्या रहा है, एक स्लिट से मान लीजिए इंटेंसिटी पास कर रही है I1 और दूसरी से जो इंटेंसिटी पास कर रही है दैट इज I2। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न ना हम इस स्क्रीन के ऊपर बना रहे थे। ऐसा पाया गया, मान लीजिए अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी को नाम आई दे रहा हूं ना, तो जो मिनिमम आ रही थी वो 1/9 टाइम्स ऑफ आई थी। तो ऐसा करते हैं, लेट जो मिनिमम इंटेंसिटी आ गई उसको मैं नाम आई दे रहा हूं, तो मैक्सिमम कितनी आएगी, 9 आई। ये बेटे रिलेटिव इंटेंसिटी का ग्राफ है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 1 है, मिनिमम इतनी है। अगर मैं मिनिमम को नाम आई दे दूं, वैल्यू आई दे दूं, तो तेरे पास राजे मैक्सिमम 9 आई आ जाएगी। अब बेटे एक चीज समझ, अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करूं, ये शायद √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर आती थी, अगर तुझे याद हो। तो मैं अगर अंडर रूट ले लूं, ये निकल के आएगा 3 टाइम्स √I, देख मैक्सिमम 9 आई था। उसी तरह बेटे अगर मैं मिनिमम की वैल्यू निकाल लूं ना, शायद ये निकल के आएगा √I। आई होप तेरे को बात समझ आ रही है। √I1 को बेटे मैं तो A1 लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा बेटे, चेक करके बता, A1 प्लस A2 दिस इज इक्वल्स टू बेटे 3। यहां पे मैं A नेट दे देता हूं। दूसरा क्या है, A1 माइनस A2, शायद ये मेरे पास A नेट आ जाएगा। आप बेटे दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो, तो A1 शायद आपके पास 2 टाइम्स A नेट आ जाए। और अगर मैं A2 की बात करूं बेटे, A2 शायद मेरे पास A नेट आ जाए। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। ये एम्पलीट्यूड निकाल लिए बेटे। तो अगर मैं A1 बाय A2 कर दूं ना, शायद मेरे पास रिजल्ट 2 आ जाए। तो रेशियो आ जाएगी 2:1। ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटे, ये तो एक पार्ट है इस क्वेश्चन का जो हमने खत्म कर लिया। अगला है फाइंड डी। अब नोटेशन आप जानते हो, स्लिट्स के बीच की दूरी को डी बोलते हैं, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी कैपिटल डी। अब बेटे एक चीज समझना, यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन के सामने सेंट्रल मैक्सिमा, ये मिनिमा बनेगा, ये भी मिनिमा बनेगा। तो ये शायद ऐसी चीज आती है। और अगर मैं यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन देख लूं, जिसको नाम में इन्होंने थीटा दिया हुआ है, क्या तू सोच पा रहा है बेटे? ये जो लेंथ आई है ना, तू समझना, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, जल्दी बता। ये आ गई फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय डी। तो जो मेरे पास बेटे थीटा आया है ना, इस थीटा को मैं लिख रहा हूँ बीटा डिवाइडेड बाय डी। अब बेटे अगर बीटा की वैल्यू डालें, ये आएगा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। डी ने डी को मार दिया, ये आएगा लैम्डा बाय डी। और ये जो आपके पास एंगुलर सेपरेशन आई है ना थीटा, ये देखिए शायद मुझे लगता है 1 डिग्री आई है। और 1 डिग्री को मैं लिख देता हूँ पाई बाय 180। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 7500 एंगस्ट्रॉम। अगर बेटे वैल्यूज डाले ना, डी निकल के आ जाएगा, आप चेक करिए 0.04 mm। आई होप बेटे आप सभी को क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।